छात्रों, आज हम आपको रचना के आधार पर वाक्य परिवर्तन बताने जा रहे हैं। वाक्य को बताने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वर्ण क्या होते हैं। वर्ण जैसे कि यहाँ आपको दिखाई दे रहा है अ, र, म, व, ये सभी वर्ण हैं। जब हम दो या दो से अधिक वर्णों या अक्षरों को मिलाते हैं तो उनसे शब्द बनता है। जैसे अ और ब मिलाया तो अब बना ब स बस, अ म र अमर, ये शब्द बना। लेकिन हमें ध्यान में रखना है कि शब्द हमारा सार्थक होना चाहिए, अर्थात इसका कोई ना कोई अर्थ होना चाहिए। निरर्थक शब्द शब्द नहीं कहलाता है। अब इन वाक्यों को पढ़िए। जल्दी हूँ रोज मैं उठता सुबह। मैं रोज सुबह जल्दी उठता हूँ। इन दोनों वाक्यों में हमें पहला वाक्य का क्रम सही नहीं है, व्यवस्थित रूप से नहीं है, तो वो वाक्य नहीं कहलाएगा। जबकि दूसरा वाक्य मैं रोज सुबह जल्दी उठता हूँ, इसमें वाक्यों का जो शब्दों का जो समूह है एक निश्चित अर्थ दे रहा है, तो यह वाक्य कहलाएगा। तो शब्दों का वह समूह जो एक निश्चित अर्थ दे वाक्य कहलाता है। इस प्रकार से वाक्य की परिभाषा इस प्रकार है: सार्थक शब्दों का ऐसा समूह जो अपना व्यवस्थित अर्थ दे अथवा एक अपेक्षित अर्थ की ओर संकेत करे, उसका नाम वाक्य है। वाक्य की परिभाषा से तीन बातें निकल कर आती हैं कि सार्थक शब्दों का समूह व्यवस्थित अर्थ देने वाला हो या अपेक्षित अर्थ की ओर संकेत करे। उदाहरण: युगाद्या पाठ पढ़ रही है। रसज्ञ विद्यालय जा रहा है। दीप्ति ने 4 पुस्तकें खरीदी। तो ये तीनों वाक्य कहलाएंगे, क्योंकि इसमें सार्थक शब्दों का अर्थ है, व्यवस्थित अर्थ दे रहा है और अपेक्षित अर्थ की ओर भी संकेत कर रहा है। वाक्य के अंग। वाक्य के 2 अंग हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य जिसके विषय में कुछ कहा जाए, विधेय उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए वह विधेय कहलाता है। उदाहरण: रसज्ञ पाठ याद कर रहा है। इसमें रसज्ञ उद्देश्य है, विधेय पाठ याद कर रहा है। स्वाति खाना बना रही है। इस वाक्य में उद्देश्य स्वाति है और विधेय खाना बना रही है। वाक्यों का विभाजन कि वाक्यों को हम किस प्रकार से बांट सकते हैं। पहला है अर्थ के आधार पर, दूसरा है रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर जिन वाक्यों में अर्थपरक कोई निश्चित अर्थ छिपा हो। रचना के आधार पर जिन वाक्यों का निर्माण विभिन्न प्रकार के अव्यय या समुच्चय, अव्यय या अन्य संयोजक पदों के मेल से किया जाए। अर्थ के आधार पर वाक्य भेद विधानवाचक, प्रश्नवाचक, निषेधवाचक, इच्छावाचक, आज्ञावाचक, संकेतवाचक, संदेहवाचक, विस्मयवाचक, ये अर्थ के आधार पर वाक्य के उपभेद हैं। आपके पाठ्यक्रम में रचना के आधार पर वाक्य भेद है। रचना के आधार पर वाक्य भेद 3 प्रकार से हैं। सरल वाक्य, जिनको हम साधारण वाक्य या सामान्य वाक्य भी कहते हैं। संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। सरल वाक्य जिस वाक्य में एक उद्देश्य व एक विधेय हो अथवा एक कर्ता व एक क्रिया हो, सरल वाक्य कहलाता है। जैसे प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात की। युगाद्या एक कविता याद कर रही है। गांधी जी के अनुसार गाय करुणा की कविता है। रसज्ञ और स्वाति बाजार गए। तो इसमें ये सरल वाक्य के उदाहरण हैं। संयुक्त वाक्य जब 2 स्वतंत्र वाक्य विभिन्न प्रकार के समुच्चय बोधक अवयवों से जुड़े होते हैं तो वह संयुक्त वाक्य कहलाता है। समुच्चय बोधक अवयव कौन से होते हैं? और, एवं, तथा, या, अथवा, अतः, इसलिए, सो, किंतु, परंतु, लेकिन, पर, न। उसने समाचार पत्र पढ़ा।
और विद्यालय गया। आपने यहाँ देखा कि इसमें दो स्वतंत्र वाक्य हैं। पहला वाक्य स्वतंत्र है, उसने समाचार पत्र पढ़ा। दूसरा वाक्य है विद्यालय गया, और इन दोनों वाक्य को समुच्चय बोधक अव्यय से जोड़ा गया है, और उसमें समुच्चय बोधक अव्यय कौन सा है? और। इसी तरह से अन्य उदाहरण देखिए। रमा मन से पढ़ाई करती है, इसलिए अच्छे अंक आते हैं। रमा मन से पढ़ाई करती है, ये स्वतंत्र वाक्य है। और दूसरा वाक्य है अच्छे अंक पाते हैं, ये भी स्वतंत्र वाक्य है, लेकिन उसको हमने समुच्चय बोधक इसलिए शब्द से जोड़ा है। आप स्टेशन से स्वयं आ जाएंगे या मैं लेने आऊं? मजदूर काम बहुत करते हैं, लेकिन उन्हें मेहनताना नहीं मिलता। संयुक्त वाक्य का विभाजन। संयुक्त वाक्य के विभाजन को हम चार में विभाजित कर सकते हैं। पहला है संयोजक संयुक्त वाक्य, जिसमें और, एवं, व तथा ये इन शब्दों से जोड़ना होता है। उसने खाना खाया और विद्यालय गया। दूसरा है विभाजक, अर्थात उसको डिवाइड करना वाक्य को। अब इसमें अथवा, न, या इन शब्दों से हम जोड़ेंगे। आप बाजार मेरे साथ चलोगे या अकेले जाओगे? इसमें विभाजन है। तीसरा है विरोधवाची संयुक्त वाक्य। इनको हम किंतु, परंतु, पर, लेकिन से जोड़ते हैं। उदाहरण, उसका चिंतन तो बहुत अच्छा है, परंतु वैसे शब्द नहीं दे पाता। फोर्थ है परिणामवाची संयुक्त वाक्य। इसमें हमें अतः, इसलिए, सो इन शब्दों से वाक्य को जोड़ना है। आज बाजार बंद था, इसलिए सामान नहीं खरीद सके। मिश्र वाक्य। जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य हो व एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य हों, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे, पिता ने कहा कि मन लगाकर पढ़ाई करो। जो लोग प्रातः भ्रमण करते हैं वे स्वस्थ रहते हैं। जितनी भूख हो उतना ही भोजन करना चाहिए। इनमें पहला वाक्य पूरा करने के लिए हमें दूसरा वाक्य जरूर चाहिए, तो ये आश्रित उपवाक्य है। जैसे, जो लोग प्रातः भ्रमण करते हैं, इसके बाद हमें जिज्ञासा हो रही है कि हम उनके बारे में क्या कहा जा रहा है, तो उसके बारे में कहा जा रहा है वे स्वस्थ रहते हैं। तो जिस वाक्य में दूसरा वाक्य जरूरी ही आना होता है और उसमें जिज्ञासा हमारी शांत होती है, वो मिश्र वाक्य कहलाता है। अब आपका वाक्य रूपांतरण। वाक्य रूपांतरण यानी कि वाक्य परिवर्तन, अर्थात हमें सरल वाक्य को मिश्र या संयुक्त वाक्य में बदलना, या संयुक्त वाक्य को सरल या मिश्र वाक्य में बदलना। इसी तरह से मिश्र वाक्य को सरल या संयुक्त वाक्य में बदलना। एक प्रकार के वाक्य को दूसरे प्रकार के वाक्य में बदलना वाक्य रूपांतरण या वाक्य परिवर्तन कहलाता है। या स्पंदनीय बिंदु है कि वाक्य के अर्थ में परिवर्तन नहीं हो, वाक्य की बनावट में भी बदलाव आ सकता है। कहीं वाक्य संक्षिप्त तो कहीं विस्तृत भी हो सकता है। अब उदाहरण देखिए, सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य में बदलना। आपको मालूम है कि सरल वाक्य में केवल एक ही वाक्य होता है और संयुक्त वाक्य में दो स्वतंत्र वाक्य होते हैं। तो उसको हमें सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य में कैसे बदलेंगे? अध्यापिका के समझाने पर सब बच्चे तैयार हो गए। तो इसका संयुक्त वाक्य है, अध्यापिका ने समझाया और सब बच्चे तैयार हो गए। दूसरा वाक्य है, वर्षा होने पर मोर नाचने लगे। वर्षा हुई और मोर नाचने लगे। आपने देखा संयुक्त वाक्य में दो वाक्य बनाए गए हैं। सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य देखिए, अध्यापिका के समझाने पर सब बच्चे तैयार हो गए। अध्यापिका ने समझाया और सब बच्चे तैयार हुए। वर्षा होने पर मोर नाचने लगे। वर्षा हुई और मोर नाचने लगे। सरल वाक्य से मिश्र वाक्य। धनी व्यक्ति हर चीज़ खरीद सकता है। जो व्यक्ति धनी होता है वह हर चीज़ खरीद सकता है। परीक्षा देने के बाद मैं लंदन जाऊंगी। जब मैं परीक्षा दे दूंगी तब लंदन जाऊंगी। आपने देखा कि सरल वाक्य को मिश्र वाक्य में हमने किस प्रकार से परिवर्तित किया है। हमें मिश्र वाक्य में पहला वाक्य इस प्रकार से रखना है कि हमें दूसरा वाक्य की ज़रूरत पड़े, जो कि पहला वाक्य हमारा अधूरा लगे। जिस तरह से यहाँ पर जो व्यक्ति धनी होता है,
हमें इस वाक्य के बाद दूसरा वाक्य जानने की उत्सुकता हो रही है। मिश्र वाक्य से सरल वाक्य बदलना। जो व्यक्ति गुणी होते हैं उसे सभी चाहते हैं। इसका सरल वाक्य इस प्रकार से बनेगा, गुणी व्यक्ति को सभी चाहते हैं। जब वह घर पहुंचा तब सभी सो रहे थे। घर पहुंचने पर उसने सभी को सोता हुआ पाया। संयुक्त वाक्य से सरल वाक्य। रात बीत गई तथा सुबह हो गई। रात बीतने पर सुबह हो गई। मैं घर से बाहर निकला और बारिश होने लगी। मेरे घर से बाहर निकलते ही बारिश होने लगी। संयुक्त वाक्य से मिश्र वाक्य। बारिश शुरू हुई और सब लोग भागने लगे। जैसे ही बारिश शुरू हुई वैसे ही सब भागने लगे। अनीता परिश्रमी थी इसलिए कक्षा में प्रथम आई। जब अनीता ने परिश्रम किया तब कक्षा में प्रथम आई। कुछ अन्य उदाहरण देखिए। दिनेश के आ जाने से सब प्रसन्न हो गए। इसका संयुक्त वाक्य, दिनेश आ गया अतः सब प्रसन्न हो गए। मिश्र वाक्य, जैसे ही दिनेश आया वैसे सब प्रसन्न हो गए। आज अधिक वर्षा होने से मौसम सुहावना हो गया। सरल वाक्य। इसका संयुक्त वाक्य है, आज अधिक वर्षा हुई और मौसम सुहावना हो गया। मिश्र वाक्य, चूंकि आज अधिक वर्षा हुई अतः मौसम सुहावना हो गया। तीसरा उदाहरण है सरल वाक्य का, वह 2 दिन यहाँ रहकर सबका प्रिय हो गया। वह 2 दिन यहाँ रहा और सबका प्रिय हो गया। मिश्र वाक्य, जब वह दो दिन यहाँ रहा तब वह सबका प्रिय हो गया। सरल वाक्य, सोनम गरीब होते हुए भी ईमानदार है। संयुक्त वाक्य है इसका है, सोनम गरीब है परंतु वह ईमानदार है। मिश्र वाक्य, यद्यपि सोनम गरीब है फिर भी वह ईमानदार है। धन्यवाद।